बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 4,80,000। 3 पार्टनर हैं आपके, अमर, भानु और चारू। रेशियो उनका इक्वल है। क्वेश्चन में अमर और भानु को सैलरी मिलनी है 1,20,000 1,20,000 की ईच। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है 4,80,000 है, उसमें से पहले सैलरी हटानी पड़ेगी। दोनों की सैलरी मिला के 240 हो गई। 480 में से जब 240 माइनस करेंगे तो 240 रिजल्ट प्रॉफिट आ जाएगा। उसको इन लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा 1:1:1 के रेशियो में। तो 80-80 हज़ार सबका प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। एंड आई नो बच्चों, आप इसे आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट में शो भी कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में ये कहा है कि एक को जो कमीशन है वो दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट था 1,10,000 और कमीशन सिंपली एक का निकल जाएगा 1,10,000 इंटू 10/100 यानी 11,000। कम टू क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि जेड को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला। ठीक है, जब भी कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा हो और प्रॉफिट जो है बिफोर कमीशन वाला दे रखा हो तो हमेशा रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इससे जेड का कमीशन 20,000 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन में 34 में ये कहा गया है कि जो ABCD हैं इनका वैसे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 है, मगर इन लोगों को जो कमीशन मिलेगा वो 20% मिलेगा नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जिसको वो लोग 2:3:2:3 के रेशियो में बांट लेंगे। तो हमने क्या करा, पहले 1,80,000 का कमीशन निकाला 20/120, वही रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके। इससे कमीशन आ गया 30,000। ए का कमीशन 6,000, बी का कमीशन 9,000, सी का 6 और डी का 9,000। ये 2:3:2:3 के रेशियो में बांट दिया गया। प्रॉफिट बचा इन लोगों का 1,50,000। 1,80 में से 30 कम कर दिया, 1,50 आ गया। 1,50 को इनको 4:3:2:1 के रेशियो में बांट दिया, तो 60, 45, 30 और 15,000 आ गया बच्चों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी आ गया। मैं जानता हूँ बच्चों, इसको फिर आप P&L ऑपरेशन अकाउंट में आराम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 में कुछ ऐसा कह रखा है कि एक्स को जो सैलरी मिलनी है वो 10,000 पर मंथ है, यानी पूरे साल की सैलरी 1,20,000 हो जाएगी। वाई की सैलरी जो है वो ऑलरेडी 25,000 रुपये है। आप इसे एक्स वाई ए और बी कह लीजिए, ए और बी ही नाम है इन लोगों के, एक्स और वाई के हैं, ठीक है ना, नॉट ए और बी। तो ये समझ जाइएगा कि ए जो है वो एक्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे और बी जो है वो वाई के लिए। तो ये तो इनकी सैलरी हो गई। फिर जो मेन चीज़ है कमीशन निकालने के बारे में, वो कहा था कि एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो पार्टनर्स की सैलरी के बाद, मगर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो नेट प्रॉफिट जो कि 4,20,000 हुआ था उसमें से दोनों पार्टनर सैलरी हटा दी, 2,75,000 प्रॉफिट आया जो बचा सैलरी के बाद। उसका 10/100 ही करना है आपको, क्योंकि साफ लिखा है इन्होंने कि बिफोर एनी कमीशन बट आफ्टर सैलरीज। तो इंटू रेट अपॉन 100 लगाया, ये आ गया 27,500। इसे माइनस किया, प्रॉफिट बचा 2,47,500। फिर जो वाई के कमीशन के बारे में कहा था वो ये कहा था कि आफ्टर पार्टनर सैलरीज एंड आफ्टर ऑल कमीशन। तो पार्टनर की सैलरी तो इसमें से ऑलरेडी माइनस थी ही, एक्स का कमीशन भी इसमें माइनस हो चुका है। अब वाई का कमीशन में निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला रेट के हिसाब से। तो 2,47,500 इंटू 10/110 कर लिया। आफ्टर ऑल कमीशन का है, लेकिन हम वाई का कमीशन तो माइनस कर नहीं सकते, एक्स का कर दिया, इसलिए फॉर्मूला लगाया गया रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला, क्योंकि आफ्टर कमीशन वर्ड आ गया इसलिए। तो इस तरह से ये वाई का कमीशन निकला है 22,500। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर ढंग से देखिएगा, इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो एक्स का कमीशन हमें पता था, हमने माइनस कर दिया। वाई का कमीशन नहीं पता, इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया रेट अपॉन 100 प्लस रेट का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 22,500 निकल आया। इससे डिविजल प्रॉफिट 2,25,000 आ गया, जो ए और बी में इक्वली बांट देंगे, 1,12,500 1,12,500 दोनों का आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों। ये इंटरेस्टिंग ड्राइंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पार्टनर ए की जो ड्राइंग दे रखी है वो पार्टनर ए नहीं है इसका नाम, हाँ, राम की जो ड्राइंग दे रखी है वो 1,20,000 पूरे साल की दे रखी है।
6% के हिसाब से इसका हमने आधे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, वो आया 3600 रुपये। ऐसे ही जो दूसरा पार्टनर है मोहन, उसकी ड्राइंग साल भर की 80,000 दे रखी है, 6% के हिसाब से उसका भी आधे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी बताया ना गया हो कि पार्टनर ड्राइंग कब कर रहा है तो हम मानते हैं कि वो हमेशा मिडिल ऑफ द मंथ ही कर रहा है, इसलिए एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स लिया जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 37 है, वहाँ तो आपको कह भी रखा है इन लोगों ने कि ब्रिज और मोहन जो है मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं। तो इनकी टोटल ड्राइंग 48,000 और 36,000 है, 10% निकाला रेट जो क्वेश्चन में गिवन था और आधे साल का निकाल लिया, तो 2400 और 1800 आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 में जो है हमारा जो पार्टनर है वो 10,000 रुपये हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, यानी मिडिल ऑफ मंथ को निकाल रहा है। तो उसकी टोटल ड्राइंग तो लेगी 1,20,000 इंटू 12/100 जो क्वेश्चन में रेट था इंटू 6/12, तो इससे इसका इंटरेस्ट निकल के आ गया 7200 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 में जो हमारा पार्टनर है ये जो है वो 4,000 रुपये निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ आखिरी के 6 महीने ही निकाल रहा है। इनका ईयर जो है वो सितंबर में ख़त्म हो रहा है, तो 24,000 की टोटल ड्राइंग हो गई इंटू 5/100। यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड 3.5 महीने आता है, ध्यान रखिएगा। आखिरी के 6 मंथ्स में जो होता है, बिगिनिंग में 3.5 महीने का एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं, मिडिल में 3 महीने का लेते हैं और एंड में 2.5 महीने का एवरेज टाइम पीरियड लिया जाता है बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, एवरेज टाइम पीरियड निकालने का बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन में हमें बता रखा है जो हमारा पार्टनर है वो 9,000 रुपये क्वार्टरली निकाल रहा है और हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। रेट है 6% पर एनम और एवरेज टाइम पीरियड 4.5 महीने, क्योंकि क्वार्टर के जो है बिगिनिंग में 7.5 महीने एवरेज टाइम पीरियड होता है, मिडिल में 6 होता है और एंड में 4.5 महीने होता है, इसलिए तो उसके हिसाब से इसका इंटरेस्ट ड्राइंग 810 निकल आया। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सेम ही है, बस वहाँ पे आखिरी के 6 महीने में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है पार्टनर, तो इसलिए 24,000 उसकी टोटल ड्राइंग हो गई 4,000 रुपये महीने के हिसाब से, 6 महीने का रेट 5/100 हो गया, एवरेज टाइम पीरियड 2.5 महीने हो गया। मैंने बताया था आखिर के 6 महीने में जो है एवरेज टाइम पीरियड 3.5, 3 और 2.5 होता है बेटा, इसलिए। क्वेश्चन 42 की बात करते हैं। यहाँ हमारा पार्टनर जो है 30,000 रुपये वो 7,500 रुपये क्वार्टरली निकाल रहा है। पहले केस में वो बिगनिंग में निकाल रहा है, दूसरे केस में एंड में निकाल रहा है, तीसरे केस में वो मिडिल में निकाल रहा है। तो टोटल ड्राइंग तो इन ऑल द केसेस 30,000 हो गई, रेट 10% था। पहले वाले केस में एवरेज टाइम पीरियड 7.5 महीने लिया, दूसरे वाले में 4.5 महीने लिया और मिडिल वाले में 6 महीने लिया। क्वार्टरली में ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली ड्राइंग अगर फॉर द होल ईयर की जाती है तो एवरेज टाइम पीरियड 7.5 महीने, 6 महीने और 4.5 महीने आता है, बिगनिंग मिडिल और एंड के हिसाब से। तो इस तरह से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1875, 1125 और 1500 निकल के आ गया बच्चों। क्वेश्चन 43 में आपको प्रोडक्ट मेथड की भी काफ़ी यूज़ है। प्रोडक्ट मेथड तब लगाना चाहिए जब पार्टनर की ड्राइंग का अमाउंट इक्वल ना हो या फिर टाइम का भी इक्वल ना हो या दोनों इक्वल ना हो। यहाँ पर ना अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल है, ना ही टाइम का भी इक्वल है। यहाँ पे हमारी जो दो पार्टनर है, एक कनिका है और दूसरा गौतम है, तो कनिका का इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड से निकलेगा, गौतम का इंटरेस्ट एवरेज टाइम पीरियड मेथड से ही निकल जाएगा। कनिका ने 4 बार ड्राइंग करी है। पहली बार ड्राइंग उसने 1 अप्रैल 19 को, दूसरी 1 जून 19 को, तीसरी 1 नवंबर 19 को, चौथी 1 दिसंबर 19 को। अमाउंट 10,000, 9,000, 14,000 और 5,000 है। अब इसमें जो टाइम लेंगे वो मंथ्स में लेंगे। कैसे लेंगे? हर ड्राइंग से लेके क्लोजिंग डेट तक का। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होते हैं, 1 जून से 31 मार्च 10 महीने होते हैं, 1 नवंबर से 5 महीने और 1 दिसंबर से 4 महीने। फिर इनसे मल्टीप्लाई कर लिया गया, अमाउंट और टाइम का प्रोडक्ट निकाल लिया गया, तो वो प्रोडक्ट आए निकल के 1,20,000, 90,000, 70,000, 20,000। टोटल प्रोडक्ट आ गया 3 लाख। 3 लाख पे इंटरेस्ट निकाला, 6% 18,000 और 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,500 आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो हमेशा 1 महीने का निकाला जाता है, क्योंकि टाइम से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं। गौतम 15,000 रुपये क्वार्टरली निकाल रहा था और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा था, तो उसकी टोटल ड्राइंग 60,000 हो गई, रेट 6/100 और एवरेज टाइम पीरियड 7.5 महीने ले लिया। मैंने बताया भी था कि क्वार्टर के बिगिनिंग में हमेशा एवरेज टाइम पीरियड 7.5 महीने लिया जाता है बच्चों। इससे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2250 आ गया। और इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी खत्म हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 44 करने के लिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देख लेंगे तो क्वेश्चन 44 बिल्कुल 13 जैसा ही है, तो आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 44 भी खत्म हो गया बच्चों। थैंक यू बच्चों।